नमस्ते, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली और हम लोग इस समय खड़े हैं बरेली के जंतर मंतर कहे जाने वाले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में। यहां से हम आपको दिखाते हैं बरेली की ताजा तरीन खबरें। बरेली शहर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही आज 186 नए केस मिले हैं, जिनमें 3 की मौत भी हो चुकी है। वहीं बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या बरेली में इस समय 2076 है, जबकि बात करें तो अभी तक 62,240 लोगों की कोरोना की सैंपलिंग की जा चुकी है। इसी के साथ ही 58,304 लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। वहीं बात करें तो अभी तक बरेली में 4,695 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 1,419 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि 92 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,076 लोग अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमित हैं। कि बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में एक शमशान भूमि को लेकर लोग कुछ कब्जा करने लगे हैं, जिसके लिए ग्रामवासियों ने शिकायत करने के लिए आज कलेक्ट्रेट का रुख किया, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अनाधिकृत रूप से जो भी इस तरीके के अवैध कब्जे शहर में चल रहे हैं, इसी के साथ ही उनके जो क्षेत्र में जो शमशान भूमि पर कब्जा हो रहा है उस पर रोक लगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा, में शमशान भूमि है, उस पर मतलब प्रधान ने मतलब अपना प्रस्ताव करा के मेंबर द्वारा उस पर निर्माण करा रहा है। क्या नाम है प्रधान का? लियाकत खान। गए थे आप अपने थाने वगैरह? हम थाने भी गए, IGM साहब के यहाँ भी गए, सब में गए, हमारा कोई कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं हमारा वो निर्माण रुक जाए, जिसका हमारा शमशान भूमि है। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हाफिजगंज। यहाँ क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? अभी हम आए हैं। इस शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले ही कुछ दिनों पहले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे थे, जिसके बाद आज स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी पहुंचे, जिन्होंने हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने 300 बेड अस्पताल में खुद जाकर वहां के हालात को जाना। इसी के साथ ही वहां पर फैली अव्यवस्थाओं पर वो तल्ख लहजे में बोले कि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप इसकी तैयारी कर लें, इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। इसी के साथ ही आज कुछ संगठनों ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मजाक किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 के चलते लोगों की जेबों में डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसे सिटी न्यूज ने दिखाया है। वहीं इस बारे में कुछ सामाजिक संगठन आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा, मुझे बंटू सिंह शिवसेना का जिलाध्यक्ष बरेली। क्या मामला है? कोविड-19 के विरोध में हम लोग कोविड-19 का जो प्रकोप फैल रहा है बरेली शहर के अंदर, उसमें शासन प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने DM साहब को आए हुए हैं। परिस्थितियां यह है कि 100 से 150 मरीज रोजाना बरेली शहर के अंदर निकल रहे हैं और व्यवस्था जो है शासन प्रशासन की, नगर निगम की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की कोई भी सही तरीके से व्यवस्था बरेली शहर के अंदर हो नहीं रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो भी हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है लूट खसोट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। और प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों रुपए का बिल लेने के बावजूद भी मेरे ख्याल से पेशेंट के साथ 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे ख्याल से डॉक्टर देखने भी नहीं आता वहाँ, उसके बावजूद भी लाखों रुपए का बिल ले रहे हैं। और कोविड-19 का सबसे ज्यादा प्रकोप, सबसे ज्यादा जो व्यवहार गलत कर रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही कर रहे हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें तो आप समझ लो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था होगी? उसी विषय में सबसे ज्यादा दुखद है, ये बहुत ज्यादा दुखद घटना है जिसमें डेथ किसी की होती है और किसी और की बॉडी किसी के घर पहुंच जाती है। इसमें तो मेरे ख्याल से संवेदनहीनता है शासन प्रशासन की। इसमें जो भी उसमें अधिकारी दोषी पाया जाता है उसको निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। उस अधिकारी के लिए हम लोग ये मांग करते हैं। यूं तो लॉकडाउन के चलते हर चीज पर असर पड़ा है, ऐसा ही वाकया शिक्षा पर भी पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अब शिक्षा से अछूते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही स्कूल प्रबंधन भी उन पर लगातार दबाव बना रहा है।
ऑनलाइन पढ़ाई वैसे तो हो पा रही है, लेकिन अधिकतर लोगों से बात की गई तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी नेट की दिक्कत होती है तो कभी फोन दिक्कत करते हैं, जिसके चलते केवल पढ़ाई की खाना पूर्ति होती नजर आ रही है। इसी संबंध में आज कुछ सामाजिक संगठन मिले, जिन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने परेशानियों का वाक्य रखते हुए बताया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया है कि उसमें सुधार किया जाए और ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। बच्चे भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, स्कूल वाले भी परेशान हैं। जब बाजार और माल खोल दिए गए हैं तो स्कूलों को भी खोला जाए लॉकडाउन का पालन करते हुए। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक ज़्यादातर मानते हैं कि स्कूल अगर नहीं खुल रहा है, कक्षा में बच्चा नहीं बैठ रहा है तो उनको शिक्षा नहीं, और वो न फीस जमा कर रहा है, न बोर्ड के 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ना ही हाई स्कूल इंटर के बोर्ड के फॉर्म भरने आ रहे हैं। तमाम स्कूल और स्टाफ भी परेशान है और बच्चों का इस तरीके से भविष्य खराब होने की संभावना है, सत्र भी शून्य होने की संभावना है। हमारा अनुरोध है कि सरकार पहली सितंबर से तमाम स्कूलों को कि बरेली में कोविड-19 के लिए जो कर्मवीर कर्म योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे थे और कोरोना रक्षक बनकर मरीजों को नए जीवन देने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। ऐसा वाकया सामने आया है इज्जत नगर के कोविड-19 अस्पताल से, जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली नर्सों ने आज आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी सेवाओं के लिए शासन से आदेश दिसंबर तक के लिए आ गया है, लेकिन अब उनके साथ कोताहियां बरती जा रही हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा। सर कुसुमता पांडे नाम है मेरा, मैं इज्जत नगर हॉस्पिटल से आई हूँ। सर यही है कि मेरा हम लोगों का बढ़ने का लेटर आ गया था, उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है रेलवे हॉस्पिटल से, और हमारे साथ में 15 लोगों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 9 लोगों को निकाल के 6 लोगों को रखा गया है। सर किस बेस पे रखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और हमें भी आज तक अभी तक किसी ने सर्टिफाइड आंसर अधिकारी जिनने आप लोगों को निकाला? सर सीएमएस से बात करने को तैयार नहीं है, डीआरएम साहब हमको कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग सर कल से बहुत दौड़ रहे हैं, हम लोग की कोई सुन नहीं रहा है सर। जिसमें से हम लोगों को समय से पहले निकाल दिया और हम 16 लोगों की भर्ती हुई थी, और जिसमें से 6 को रखा गया है और हम 9 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। 12 तारीख से हमें ड्यूटी पे नहीं लिया गया है। प्रशासन का कहना है जब तक कोरोना रहेगा तब तक हम स्टाफ नहीं निकाला जाएगा। बीच में निकाल दिया है। बरेली की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बरेली की हर लेटेस्ट खबर के लिए सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।